दोस्तों, कृष्ण एक बहुत ही नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। गोपियों के साथ रास लीला भी बहुत अच्छी करते हैं। वो अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा हैं। कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वो एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वो एक सज्जन पुरुष हैं और एक ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनके आसपास के लोग उन्हें किस रूप में देखते थे। उनके आसपास के लोगों के मन में उनके लिए क्या राय थी। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कृष्ण के आसपास के लोग उन्हें किस तरह से देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाभारत का एक प्रमुख पात्र दुर्योधन उन्हें किस दृष्टि से देखता था। दोस्तों, कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वो हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए वो उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है कि कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति हैं, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वो खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है और बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वो गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वो ईश्वर है। ये राय थी दुर्योधन की कृष्ण के विषय में। दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण और दुर्योधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथा है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन की सुरक्षा के लिए उससे एक दिन कहा कि वो गंगा में स्नान करने के पश्चात उसके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो जाए। दुर्योधन ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और वो गंगा स्नान के लिए चला गया। जब स्नान करने के बाद वो माता गांधारी के समक्ष नग्न अवस्था में जा रहा था, तब अचानक श्री कृष्ण ने कहीं से आकर उसे रोका और कहा, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस अवस्था में तुम अपनी माता के महल की ओर जा रहे हो। आखिर मामला क्या है? दुर्योधन थोड़ा सा सकुचाया और कुछ कहता इससे पहले श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा अब समझा। दुर्योधन, तुम छोटे थे तो चलता था, लेकिन अब तुम ही सोचो कि तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या फिर भी तुम माता गांधारी के समक्ष नग्न होकर जाना पसंद करोगे? क्या ये अनुचित आचरण नहीं है? माता के समक्ष नग्न जाने पर तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। इस पर दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए और गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गया। जब गांधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी खोलकर उसे देखा तो उसकी दिव्य दृष्टि जंघा पर नहीं पड़ सकी, जिस कारण दुर्योधन की जंघाएं वज्र की नहीं हो पाईं। कृष्ण की योजना और बहकावे के कारण दुर्योधन का समस्त शरीर वज्र का नहीं हो पाया। अपने प्रण के अनुसार ही महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन मर गया। दोस्तों, महाभारत का ही एक और चरित्र है शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वो कहता है कि अगर हम मान लेते हैं कि भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर भगवान कर क्या सकता है? भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल नहीं पसंद करता। दोस्तों, महाभारत में शकुनी ने कहा था कि जब तक पांडवों के साथ कृष्ण और बलराम हैं, तब तक उन्हें सामने से खत्म नहीं किया जा सकता। हमें जब भी अवसर मिले शत्रुओं को मार देना चाहिए। पांडवों को जड़ से मिटाना होगा, वरना एक दिन पांडव कौरवों पर भारी पड़ जाएंगे। जब कृष्ण और बलराम पांडवों के आसपास ना हो, उसी समय पांचों भाइयों का वध कर देना चाहिए। अर्थात शकुनी जानता था कि जब तक श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं, उनका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। दोस्तों, राधा कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका थी। वो उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी, लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था।
हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते, हम कहते हैं राधा कृष्ण, राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं श्री कृष्ण थे, और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। कृष्ण के बारे में राधा कहती हैं, कृष्ण मेरे भीतर हैं, मैं कहीं भी रहूं वे हमेशा मेरे साथ हैं, वे किसी के भी साथ रहें तो भी वो मेरे ही साथ हैं। दोस्तों, गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंतेय। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह से अपंग हो गए थे। जब वो कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वो कहते हैं कि मेरे लिए तो कृष्ण भगवान है। इसके साथ ही कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है। वो कहते हैं, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हों। जब बोलता है वो तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज सुनाई दे रही है। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज है तो वो स्वयं श्री कृष्ण हैं। अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में हुआ था। ये कुटुंब के नाते से वसुदेव के भ्राता और श्री कृष्ण के चाचा लगते थे। ये कंस के दरबार के एक दरबारी थे। जब अनेक उपाय करके भी कंस ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं मरवा पाए, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुष यज्ञ रचा और उसमें मल्लों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोपकुल से गोप ग्वालों सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलवाया। उन्हें आदर पूर्वक लाने के लिए अक्रूर जी को ही भेजा। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो स्वयं अपने आराध्य के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वतः ही कृपा करके ये सहयोग जुटा दिया। प्रातःकाल मथुरा से रथ लेकर वो नंदगांव भगवान को लेने के लिए चले। मार्ग में श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखकर उसी मिट्टी में लौटने लगे। जब श्याम सुंदर से मिले तो उन्हें हृदय से लगा लिया। अगले दिन प्रातः श्याम सुंदर और बलराम को मथुरा के लिए रथ से ले जाने लगे तो गोपियों ने उन्हें घेर लिया। बड़ी मुश्किल से आगे बढ़े तो मार्ग में यमुना स्नान के लिए रुके और जल में डुबकी लगाई। उसी दौरान भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें तत्व ज्ञान करवाया। मथुरा में जब भगवान ने कंस का वध किया तो उसके बाद अक्रूर जी के घर पधारे। भगवान जब मथुरा को त्याग कर द्वारका पधारे तब तक अक्रूर जी उनके साथ रहे। अक्रूर जी इतने पुण्यशील थे कि वो जहाँ रहते थे वहाँ खूब वर्षा होती थी, अकाल कभी नहीं पड़ता था, किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते थे। एक बार जब वे किसी कारणवश द्वारका चले गए तब द्वारका में दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा को भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा। आखिर भगवान ने उनको ढूंढकर वापस बुलाया। दोस्तों, शिखंडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उनकी स्थिति कुछ अलग ही तरह की थी। बचपन से ही उन्हें काफी सताया गया था। शिखंडी कहते हैं कि वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वो जहाँ भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी श्री कृष्ण जी के आसपास रहने वाले लोगों के मन में उनके लिए क्या विचार थे। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।